नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की साइंस की पहली चैप्टर विज्ञान का अनूठा संसार। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न करने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में यानी पहली कक्षाओं में पढ़ते हुए क्या आपने अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए? मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है विज्ञान। तो विज्ञान के अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। तो विज्ञान क्या है दोस्तों? विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें को खोलता है, विश्व की सारी जानकारियों को हमारे सामने रखता है। विज्ञान क्या है? तो यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब क्या है, ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, आपकी इच्छा, जानने की प्रबल इच्छा। और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक यानी नाम भी क्या पड़ा है? जिज्ञासा। तो दोस्तों, अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, ये हमें सदा ही नई खोज के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता रहता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है और ये सोचा है कि ये तारे चमकते क्यों हैं? किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? ये सब क्या है? विज्ञान के द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र है। और भी बहुत सारी रहस्य पड़ी है। तो विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये क्या है? सर्वत्र है, यानी ये हर जगह फैली हुई है। महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्याप्तता तक, रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर सबसे अद्भुत खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। दोस्तों, चित्रों के माध्यम से भी इसको समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ये क्या है? हमारा पहाड़। दोस्तों, ये हमारा क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़े हैं। ये भी हमें कुछ न कुछ खोजने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ की ऊंची ऊंची और शंकुधारी वृक्ष हैं जो हमें समझने में मदद करती है कि आखिर यही इसी प्रकार के पौधे वगैरह क्यों पाए जाते हैं। दोस्तों, ये चित्र हमारे मरुस्थलीय रेगिस्तान का है। ये भी हमें जानने के लिए हमारे अंदर इच्छा पैदा करता है कि आखिर ये रेत बनी है तो क्यों बनी है, किस प्रकार बनी है, यहाँ के पौधे या घास किस प्रकार के हैं, यहाँ जानवर किस प्रकार के रहते हैं, किस प्रकार ये पर्वतीय क्षेत्र से अलग है। हम समुद्रों की गहराइयों को भी देखते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इनके किनारे कैसे वृक्ष होते हैं, इन सभी के बारे में हमें जानने समझने में मदद मिलती है। दोस्तों, समुद्रों की गहराइयों में भी बहुत सारी हमें रहस्य देखने को मिलती है। समुद्र के अंदर भी एक तरह का संसार होता है। वहाँ भी विभिन्न प्रकार के पशु होते हैं, पौधे होते हैं, फूल होती हैं, पर्वतें होती हैं, घाटियाँ होती हैं। ये सभी कुछ हमें समुद्र के अंदर भी देखने को मिलता है जो हमें धरती के ऊपर देखने को मिलता है। तो अंतरिक्ष का भी एक अलग ही नज़ारा है। बहुत सारी उल्काएं, पिंड, अलग अलग तारे, उनकी आकृतियाँ, आकाश गंगाएं, ये सब बहुत कुछ हैं जो हमें देखने और समझने और हमारे अंदर जो है इच्छा को
प्रकट करती है कि आखिर ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं, क्यों नहीं ये गिर जाते हैं। ऐसी बहुत सारी हमारी इच्छाएं को प्रकट करती हैं और हमें जानने में मदद करती हैं। दोस्तों, विज्ञान एक व्यापक एवं अंतहीन जिग्सो पहेली जैसा है। यानी क्या है, विज्ञान एक बहुत बड़ा और बहुत गहरी पहेली है जिसमें हमें क्या है, यानी दोस्तों विज्ञान एक बहुत बड़ी और अंतहीन, जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसा जिज्ञासापूर्ण पहेली है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक टुकड़ा और जोड़ देती है। और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्रायः क्या होती हैं, विश्व के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती हैं। आप जैसे जैसे इस पुस्तक को पढ़ेंगे, आप जैसे जैसे ये पुस्तक पढ़ेंगे, आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नई प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे, और आप ये भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें ये समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से, अपनी धरती से, अपनी अर्थ से। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ क्या है, जीवन है। ऐसा और कोई ग्रह नहीं है अभी तक जहाँ जीवन संभव हो, एकमात्र हमारा पृथ्वी है। और पृथ्वी पर पर्यावरण भी, जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। यानी पृथ्वी पर अनेक डाइवर्सिटी है, अनेक अलग अलग जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, अलग अलग पहाड़ पर्वत हैं, ठीक है, बहुत वैरायटियां हैं। तो पौधे एवं जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली को यानी कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा, तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। यानी आपने एक बीज को पौधे बनते हुए देखा होगा, एक छोटी से तितली के बच्चे को बड़ा तितली होते हुए देखा होगा। और इन पौधों एवं जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है, इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे। तो दोस्तों, ये है कैटरपिलर। ये किस प्रकार तितली बन जाती है, एक बीज किस प्रकार पौधे का रूप ले लेता है, एक बच्चा किस प्रकार बड़ा हो जाता है। तो ये सभी क्या है, साइंस का ही एक चमत्कार है। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए हमें भोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल एवं विविध देश में भोजन क्या है, अत्यंत मनभावन है। सभी लोगों को भोजन पसंद है, बिना भोजन के तो कोई रह ही नहीं सकता। देश भर में विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट पकवान भोजन ठीक बनाए जाते हैं। उनके बनाने की विशिष्ट क्या होती हैं, विधियाँ होती हैं। हर चीज़ों को बनाने की एक तरीका होता है, प्रक्रिया होती है। और वे सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों, आप चित्र में देख सकते हैं कि ये किस प्रकार की मक्का की रोटी, प्याज, ये सब्जियां, ये तरह तरह के व्यंजन, ये दक्षिणी भारत, अलग अलग वैरायटी की क्या है हमारे पास भोजन है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। यानी क्या, हमें भोजन तो चाहिए चाहिए, साथ में क्या चाहिए, हमें जल की भी आवश्यकता है। और जल क्या है, एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। यानी ऐसा जल है कि हमें पीते ही आनंद आ जाता है। जब हमें बहुत तेज प्यास लगती है तो पानी से हमारा क्या होता है, प्यास बुझ जाता है, उसके सामने सब कुछ उस समय फीका हो जाता है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल में नहाने में आनंद आता है? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझेंगे?
कैसे समझते हैं, चाहे वे जल हो या ज्वर हो, यानी बुखार से तपते शरीर का तापमान हो, कोई भी वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तब ये पानी क्या होता है, गर्म होता है और ये भाप बनती है और एक बादल का रूप ले लेती है और यही धीरे धीरे ठंडा होकर क्या करती है, वर्षा करती है। तो ये सब किस प्रकार होता है, एक तरफ ये पानी है, दूसरी तरफ ये भाप बना, फिर बारिश के रूप में आई, बादल बना, फिर ये बरस रही है। तो ये सारी क्या है, प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ये सब क्या है, विज्ञान के ही रहस्य हैं। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की क्या है, वस्तुएं हैं। जिस कागज पर हम लिखते हैं, धातु की चाहे चाबी हो, प्लास्टिक का पैमाना हो यानी प्लास्टिक का स्केल हो, हमारे बॉक्स हो यानी ज्योमेट्री बॉक्स में मिटाने वाला रबड़ हो, बॉक्स को बंद करने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े हो, दूध पीने का प्याला हो और बहुत सारी अन्य वस्तुएं, ये सब किससे बनी है, क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है, यानी विभिन्न मटेरियल से, आइटमों से बनी है। हमें विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको अलग कर सकते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों, आप चित्र में भी देख सकते हैं कि मैडम किस प्रकार रात के तारों को दिखा रही हैं कि किस प्रकार टिमटिमाते हैं, किस प्रकार आकाश में जो है तारे बनते हैं, सप्तऋषि तारे। तो दोस्तों, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्न की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो, हम उससे भी बड़े सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले तारों पर भी तो प्रश्न पूछ सकते हैं। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या यह कि वस्तु कैसे गति करती है, या यह कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को तो जागृत करेगा ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। चाहे आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढ रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे। जैसे यह पेन है और ये क्या है, चलना बंद कर दे, तो आप सोचेंगे कि कैसे बंद हो गई, क्यों बंद हो गई, क्या किसकी इंक तो नहीं खत्म हो गई, क्या प्रॉब्लम है आ गई। ठीक है, मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया। आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर रिफिल की स्याही जांच कर करेंगे कि क्या ये सच में खत्म तो नहीं हो गई। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई, तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्थायी क्या है, स्याही सूख गई है, यानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि स्याही जो थी वो सूख गई है। और इसकी जांच करने के लिए यह अनुमान सही है या नहीं है, आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। तो वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य को करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया, वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। तो ये भी क्या है, एक वैज्ञानिक विधि का उदाहरण है कि आपकी पेनों ने लिखना बंद क्यों कर दिया। तो दोस्तों, वैज्ञानिक कौन होते हैं? तो वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। परंतु क्या कोई व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति ये सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो ये ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकल गई। यानी कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति या बिजली का काम करने वाला व्यक्ति ये ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब या बिजली बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में है,
जब हम प्रश्न पूछने और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिकों जैसा कार्य करते हैं। यानी जिस प्रकार वैज्ञानिक खोजबीन करता है, क्यों कार्य कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, उसी प्रकार जब हम भी करते हैं तो हम भी एक वैज्ञानिकों जैसा ही कार्य कर रहे होते हैं। जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार सीटी के साइड से या फिर कुकर के ढक्कन के साइड साइड से क्या है, दाल वगैरह निकलने लगती है। किस प्रकार एक पंचर वाला पंचर को ढूंढता है और फिर उसको मरम्मत करता है। तो दोस्तों, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद ले और खोज करते रहें। यानी तो दोस्तों, जिस प्रकार हम बारिश में नहाने का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज ही है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद ले और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद ना करें और ये प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान की इस रोमांच यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे भी आरंभ करें। धन्यवाद दोस्तों, ये आपका चैप्टर यहीं तक था।